नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्लाइमेट फिनोमिनन के बारे में जो पूरी दुनिया के मौसम को हिला कर रख देता है। एल नीनियो। सबसे पहले समझते हैं कि एल नीनियो होता क्या है। नॉर्मल कंडीशंस में पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर के इक्वेटर के पास हवा ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है। इन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये हवा गर्म पानी को साउथ अमेरिका से ले जाकर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पास जमा कर देती है। इस वजह से वहां ज्यादा बदल बनते हैं और हैवी रेनफॉल होती है, जबकि साउथ अमेरिका के कोस्ट पर थोड़ा ठंडा पानी ऊपर आता है जिसे अपवेलिंग कहते हैं। लेकिन जब एल निन्यो आता है तो ये पूरा सिस्टम उल्टा पड़ जाता है। ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाती हैं या कभी कभी रिवर्स भी हो जाती हैं। इससे क्या होता है? गर्म पानी वापस पैसिफिक के बीच और साउथ अमेरिका की तरफ फालने लगता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो एरियाज नॉर्मली ड्राई रहते हैं वहां हैवी रेनफॉल होने लगती है, और जो जगह नॉर्मली बारिश लेती थी जैसे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, वहां सूखा पड़ सकता है। अब सवाल आता है, इसका इंडिया पर क्या असर होता है? इंडिया के मॉनसून का कनेक्शन पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जब एल नीनियो एक्टिव होता है तो इंडिया में मॉनसून वीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब रेनफॉल कम हो सकती है, जिससे ड्रॉट जैसे कंडीशंस भी बन सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर एल नीनियो ईयर में ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार दूसरे फैक्टर्स भी मॉनसून को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे इंडियन ओशन डीपोल। अब थोड़ा साइंस समझते हैं इसके पीछे। एल नीनो का मतलब स्पेनिश लैंग्वेज में होता है लिटिल बॉय, और इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये फिनोमिनन क्रिसमस के आसपास डेवलप होता है। साइंटिफिकली, जब सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का सरफेस टेम्परेचर नॉर्मल से 0.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा वार्म हो जाता है और ये कंडीशन कुछ महीनों तक बनी रहती है, तब उसे एल निन्यो डिक्लेयर किया जाता है। इस वार्मिंग की वजह से एटमॉस्फेयर का प्रेशर पैटर्न भी चेंज हो जाता है, जिसे साउदर्न ऑस्किलेशन कहते हैं। इसीलिए इस पूरे सिस्टम को ENSO बोला जाता है, एल नीनो साउदर्न ऑस्किलेशन। अब बात करते हैं ग्लोबल इम्पैक्ट की। एल नीनो के टाइम पर अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर स्टॉर्म्स और हैवी रेनफॉल बढ़ सकती है। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में ड्रॉट का रिस्क होता है। अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में फ्लड्स आ सकते हैं, और ग्लोबल टेम्परेचर भी टेम्परेरली बढ़ जाता है। यानी एक ओशन का टेम्परेचर पूरी दुनिया का वेदर चेंज कर देता है। एन में एक इंपॉर्टेंट बात, एल नीनियो और ला नीनिया एक साइकिल का पार्ट है। एल नीनियो के बाद अक्सर ला नीनिया आता है, जो इसका ऑपोजिट होता है। तो दोस्तों, अगर आप वेदर और क्लाइमेट को समझना चाहते हैं तो एल नीनो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ और वेदर अवेयर रहिए।